सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकूमतशाही स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। शास्त्रीय जो गायक होते हैं वो शास्त्र शुद्धता को बहुत महत्व देते हैं। उनके अनुसार कि कोई भी गीत जब गाया जाए तो वो पूरे शास्त्रीय नियमों पर आधारित हो। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात संगीत से जान पहचान होने लगी। अभिजात का मतलब होता है ऊंचे कुल का जो संगीत है। लेकिन जो फिल्म संगीत है, चित्रपट संगीत है, वो संगीत का क्षेत्र इतना बड़ा है कि लोगों को संगीत के हर क्षेत्र से लोगों का परिचय हुआ है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि डॉक्टर भी आजकल लोगों को सलाह देते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आजकल अधिकांश व्यक्ति ये है कि अवसाद में चला गया, डिप्रेशन की बीमारी से ग्रसित है। तो डॉक्टर भी उसको सलाह देते हैं कि आप शांत वातावरण में रहिए, खुले वातावरण में रहिए और कुछ अपना संगीत सुनते रहिए। इस तरह की सलाह देते हैं। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। और यह क्रांति चित्रपट संगीत यानी फिल्म संगीत के द्वारा ही आया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। उस लचकदारी है, उसमें उतार चढ़ाव, परिवर्तन, कुछ नया हम कर सकते हैं फिल्म संगीत में, लेकिन शास्त्रीय संगीत में ऐसा नहीं है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली हैं। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यहाँ नवनिर्मिति की बहुत गुंजाइश है। नवनिर्मिति का मतलब है कि हम चित्रपट संगीत यानी फिल्म संगीत के क्षेत्र में कुछ नया कर सकते हैं। जैसे आजकल पॉप, रॉक, रिमिक्स टाइप के जो गाने बन रहे हैं, जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुच्छ और निर्जन राजस्थान में पर्जन्य माने बादल की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब करने वाले ऋषि गीत, कृषि गीत और ब्रजभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक और रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, यानी फिल्म संगीत का जो क्षेत्र है वो बहुत ही विस्तीर्ण माने फैला हुआ। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है। यानी संगीत का क्षेत्र इतना बड़ा है कि उस क्षेत्र में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अलक्षित हैं, जिसको लक्ष्य नहीं किया गया है। असंशोधित यानी वहाँ पर किसी तरह का शोध कार्य नहीं किया गया है, लोगों की दृष्टि नहीं पहुँची है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। तो आज फिल्म संगीत का ही प्रभाव है कि लोग उन क्षेत्रों पर जो अछूते रह गए हैं क्षेत्र, उन क्षेत्रों पर भी काम कर रहा है। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता चला जा रहा है। इसलिए फिल्म संगीत आज दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इसके प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है। लोग गाना सुनना और गाना गाना पसंद करते हैं। आगे देखते हैं। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त सम्राज्ञी हैं। अनभिषिक्त शब्द का अर्थ होता है बिना ताज की। जैसे महारानी लोग होती हैं, ताज पहन करके सिंहासन पर बैठती हैं, तो लता जी संगीत क्षेत्र की बिना ताज पहने हुए महारानी हैं, क्योंकि उनकी तुलना में, उनके मुकाबले में अभी तक कोई भी गायक या गायिका सामने नहीं आया है। और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएँ हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से अलग है। पार्श्व गायिका का मतलब होता है जो पर्दे के पीछे से गाती हैं। लता जी हमेशा पर्दे के पीछे से गाती रही हैं, फिल्म के लिए काम करती रही हैं, ठीक है। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है, अचल, जिसको चलाया या हिलाया नहीं जा सकता। संगीत के क्षेत्र में लता जी का जो स्थान है, उस स्थान को कोई भी
जो है वो हिला नहीं सकता, उनका स्थान अपना अलग अमिट छाप छोड़े हुए है। बीते अनेक वर्षों से वो गाती आ रही हैं और फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है। अभी तक उनके मुकाबले अबाधित यानी कोई बाधा नहीं पहुंचा पाया, उनके मुकाबले कोई खड़ा संगीत के क्षेत्र में नहीं हो पाया है। लगभग आधी शताब्दी तक जनमन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचे, यही नहीं परदेश में भी उनका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे हैं। यह क्या चमत्कार नहीं है, अर्थात चमत्कार ही है। भगवान ने क्या ऐसा उनके गले में दिया है जिसके कारण उनकी लोकप्रियता भारत देश में ही नहीं विदेशों तक उनकी लोकप्रियता है, और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ये भगवान के द्वारा दिया गया एक तरह से अनमोल तोहफा है जो लता जी में हमें देखने को मिलता है। संगीत के क्षेत्र में बहुत सारे गायक गायिकाएं हैं, लेकिन जो बात लता जी के गानों में जो मिठास है, जो लोकप्रियता है, वो शायद और किसी के गानों में नहीं देखने को मिलती है। तो लेखक कह रहा है कि ऐसे कलाकार सदी में एक ही पैदा होते हैं। कोई ठीक है, अपनी आँखों के सामने घूमता फिरता देखिए, हमारा सौभाग्य है कि लता जी अभी भी हमारे समकक्ष हैं, हमारे साथ हैं, हम उनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कितना बड़ा है हमारा भाग्य। इस प्रकार लेखक ने लता के गानों की विशेषता बताते हुए लता जी का संगीत के क्षेत्र में क्या स्थान है, ऐसी स्वर कोकिला का विस्तार से वर्णन इस पाठ में किया है। मैंने आज जो आपको गद्यांश का अर्थ पढ़ाया है उससे संबंधित प्रश्न इस प्रकार हैं। जैसे अभिजात संगीत से क्या तात्पर्य है? तो अभिजात संगीत वह संगीत होता है जो ऊंचे कुल का संगीत होता है, क्योंकि संगीत का क्षेत्र बड़ा ही विस्तृत होता है। तो ऊंचे कुल के जो संगीत होते हैं उनको हम अभिजात संगीत कहते हैं। चित्रपट संगीत द्वारा चिकित्सक और चौकस वृत्ति बढ़ी है। इसका आशय यह है कि आज फिल्म संगीत की चिकित्सीय और चौकस वृत्ति बढ़ गई है। कहने का मतलब यह है कि आजकल डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि जो व्यक्ति अवसाद में हैं, बीमार हैं, वह भी संगीत सुनकर अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। संगीत का क्षेत्र विस्तीर्ण है बच्चों, इसकी व्याख्या मैंने आपको विस्तार से पढ़ाते समय समझा दी है। अगला है पार्श्व गायक गायिकाओं से क्या तात्पर्य है? पार्श्व शब्द का अर्थ होता है पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे से जो गायक गायिकाएं गाना गाती हैं उनको पार्श्व गायक या गायिकाएं कहते हैं। सिद्ध कीजिए चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त सम्राज्ञी हैं। अनभिषिक्त शब्द का अर्थ होता है बिना ताज की। तो इसको आपको सिद्ध करना है। अभी तक मैंने शुरू से लेकर अंत तक आपको सारी बातें बता दी हैं कि किस तरह बिना ताज पहने हुए भी वह महारानी है संगीत क्षेत्र की। इस बात को आपको स्वयं अपने शब्दों में लिखना है। धन्यवाद।